एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। क्यों? क्योंकि जो CIL है, CIL में हम देखेंगे कि एनर्जी से काफी क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी सेक्टर से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इसमें हम पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने आने की उम्मीद है, ठीक है, वो इसमें हम करने वाले हैं। सो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। उससे पहले देख लेते हैं आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप रेज कर सकते हो, या आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, यू कैन मैसेज एनी टाइम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन फर्स्ट इज द इंडिया रिसेंटली क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ हैविंग अबाउट द 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड electricity capacity from the non-fossil fuel, yet the coal-based thermal plants shall generate the close to 70% of the country's electricity. What factor best explain this gap between the installed capacity and actual generation? अब यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर बात की जा रही है, डिफरेंस बताना है आपको। व्हाट एक्सप्लेन, कौन सी इनमें से ऑप्शन है वो एक्सप्लेन कर रही है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एक्चुअल जनरेशन, ठीक है। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में अपने कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म मतलब कि नॉन फॉसिल स्रोतों से प्राप्त करने की मुमकिन हासिल कर लिया है, ठीक है, मुकाम हासिल कर लिया है। फिर भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र देश की लगभग 70% बिजली पैदा करता है। स्थापित क्षमता और वास्तविक क्षमता उत्पादन के बीच में अंतर का सबसे सही कारण कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज द रिन्यूएबल प्लांट हैव द हायर प्लांट loading factor than the thermal plant. Second is the solar and wind are the intermediate and low run at the low capacity utilization, while coal run as a रिलायबल बेस लोड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड इज द कोल कैपेसिटी इज फार ग्रेटर देन नॉन फॉसिल कैपेसिटी, एंड डी इज द नॉन फॉसिल कैपेसिटी इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड। अब हम देखते हैं एक्चुअल और इंस्टॉल्ड। अब हमने कोई भी एक प्रोजेक्ट लगाया है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो मान लीजिए 2000 किलोवाट है, ठीक है, किलोवाट आवर मैंने बोल दी, ठीक है। बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या है जो अभी उसके अंदर क्षमता है, ठीक है, टोटल इतनी है, बट एक्चुअल कितनी है, अभी कितनी है, मैं बोल रही हूँ कि ये 1700 है, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? सोलर एंड विंड आर द इंटरमिटेंट एंड रन एट द लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, व्हाइल द कोल रन एज द रिलायबल बेस लोड, ठीक है, ये हमें आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 इंडिया अचीव अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इट्स कोल सेक्टर, व्हाट वाज इट? ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ओवरटेकिंग द चाइना। सेकंड इज द इंडिया क्रॉस द 1 बिलियन टन of the coal production for the first time. C is the India stopped all the coal import and India closed all the underground coal mines. अब मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका पॉसिबल आंसर क्या है? क्या आंसर होगा? क्या आंसर है? So आंसर इज बी, परफेक्ट। इंडिया क्रॉस द 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये इसने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द Which of the following statement about Coal India Limited is correct? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। इट इज द नवरत्न PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्या ये नवरत्न है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज द इट इज द महारत्न PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड प्रोड्यूस अराउंड इट द थर्ड फोर्थ ऑफ द इंडियाज कोल। ओके, थर्ड इज द इट इज द प्राइवेट कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई, एंड डी इज द इट इज द ओनली माइन कोकिंग कोल फॉर द स्टील इंडस्ट्री। आंसर क्या होने वाला है? आंसर ये क्या है? ये एक महारत्न PSU हमें देखने को मिलेगा। और किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। और ये कितना प्रोड्यूस कर रही है? थर्ड फोर्थ
ऑफ द इंडियाज कोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, modern India thermal power plants increasingly use the supercritical and ultra supercritical boilers technology instead of the older subcritical unit. The main advantage of this technology is, अब जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही हम अपनी चीजों को भी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम किस पे जा चुके हैं, सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। ठीक है, जो हमारे कन्वेंशनल यूनिट्स थी, ठीक है, कन्वेंशनल चीजें थी, उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, सो इसके बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है, इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ द कोल एंटायरली। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, जो कोल की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई थर्मल एफिशिएंसी, सो लेस कार्बन इज बर्न एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज द इट कन्वर्ट द कोल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी विदाउट द टरबाइन। अब ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा, जो कोल है, ठीक है, थर्मल एनर्जी बन रही है और जो टरबाइन है वो रोटेट होगा, और रोटेट होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड डी इज इट अलो द प्लांट टू रन ओनली ऑन द इम्पोर्टेड कोल। अब ये तो इंपोर्टेड कोल पर थोड़ी ही हम रिलाई करेंगे। ठीक है, सो आंसर क्या होने वाला है, आंसर इज द हाई थर्मल इफेक्टिविटी। हाई थर्मल इफेक्टिविटी से क्या होगा कि जो पहले कोयला यूज हो रहा था, कोल यूज हो रहा था, अब उससे बहुत ज्यादा स्टीम बनेगी। ठीक है, हमने क्या किया, वाटर रख दिया, वाटर से क्या बन रही है, स्टीम बन रही है, और स्टीम क्या होंगी, उस टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि जो कार्बन एमिशन है उतना ही कोयला पहले यूज हो रहा था और फिर बाद में हो रहा है। ठीक है, बट हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट होगी और जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। सो आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट द COP, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज 26, इंडिया कमिटेड टू मेजर क्लीन एनर्जी कैपेसिटी टारगेट। व्हाट ऑप्शन करेक्टली स्टेट्स दिस टारगेट एंड इंडियाज प्रोग्रेस ऑन इट? फर्स्ट ऑप्शन इज द 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल installed capacity by 2030. India has already crossed the 50% of non-fossil share in the installed capacity ahead of the schedule. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 500 gigawatt of coal capacity by 2030. C is the 100% renewable energy by 2030 and D is 1000 gigawatt of nuclear capacity by 2030. अब यहाँ पर टारगेट पूछा गया है कि इंडिया ने अपना टारगेट क्या दिया था। सो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हमें 500 गीगावाट कब तक चाहिए है, 2030 तक। ठीक है, और साथ में एक और बात याद रखनी है, नेट जीरो। ठीक है, एक और हमारा मिशन है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। क्लियर है? चलिए, सो आंसर क्या है, आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए या बी? अब मुझे आप बताइए, ए या फिर बी, क्या आंसर होगा, क्या होने वाला आंसर? सो आंसर क्या है, बिल्कुल ए। ठीक है, सो हमें आंसर ए देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी is its high dependency on import of a particular fuel. India import roughly 85% of which of the following? अब देखो, हमने देखा जो ईरान है, इजराइल है और यूएस है, इनके आपस में वॉर चल रही थी और अभी क्या हुए हैं, एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, और अभी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यूएई भी गए थे, जिससे कि जो हमारी एनर्जी रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सॉल्व हो जाए और हम उनके साथ एग्रीमेंट कर ले, और एग्रीमेंट कर भी लिया है। ठीक है, सो अब जो ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द कोल, सेकंड इज क्रूड ऑयल, सी इज द सोलर पैनल्स एंड डी इज द विंड टर्बाइंस। सो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर है इसका? सो आंसर क्या है, वो है कच्चा तेल, मतलब कि क्रूड ऑयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड नॉट अनदर मिनिस्ट्री। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोयला मंत्रालय की प्रशासनिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है? एनटीपीसी लिमिटेड, सेकेंड इज द कोल इंडिया लिमिटेड एंड द नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन एंड सी ऑप्शन है हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI।
एंड डी ऑप्शन इज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सो यहां पर पूछा गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। सो क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, BEE हम इसको बोलेंगे, एंड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आर बोथ स्टैट्यूटरी बॉडीज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री। सो ये दोनों मिनिस्ट्री किसके अंडर काम करती है, पूछा गया है। फर्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सेकंड इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, थर्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड डी इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या आंसर है? आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से मुझे बताइए। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ही कौन काम करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, वो है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर सेवरल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है। जो हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे प्रोग्राम, क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है, ठीक है, के अंडर आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं। सो ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैंडल्ड बाय द MNRE, ठीक है। सो नॉट पूछा गया है, ये मुझे ध्यान से देखना। फर्स्ट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सेकेंड इज द सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोग्राम, सी इज द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या था कि जो भी रूफटॉप है, मतलब घर की जो छतें हैं, उन पर क्या लगाने हैं, सोलर पैनल्स लगाने हैं, जिससे कि हीट आए और इसमें क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। क्या आंसर है? हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। यहां पर पूछा गया नॉट हैंडल, ठीक है। आंसर इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बाकी ये सब इसी के ही अंडर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द नेशनल एनर्जी, या हम बोलेंगे द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान विच ले आउट द इंडियाज लॉन्ग टर्म पावर जनरेशन एंड कैपेसिटी एडिशन रोड मैप इज प्रिपेयर्ड बाय विच बॉडी। जो राष्ट्रीय विद्युत योजना है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो भारत के दीर्घकालिक विद्युत उत्पादन और क्षमता वृद्धि का रोड मैप तय करती है, यह किस निकाय द्वारा तैयार की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज द नीति आयोग, सेकंड इज द CEA मतलब कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सी इज कोल इंडिया लिमिटेड एंड डी इज RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है? क्या होगा आंसर? आंसर इज, ये हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया हैज सेट अप द प्रोडक्शन टारगेट बाय 2030, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टारगेट एंड डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है अबाउट द, कि जो हमारा मिशन है, कौन सा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत कितना टारगेट करेक्ट है, ठीक है। 5 मिलियन टन्स पर एनम प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड इज द 500 मिलियन टन्स पर एनम प्रोड्यूस बाय द नेचुरल गैस, सी इज द 5 मिलियन पर एनम प्रोड्यूस बाय द कोल गैसिफिकेशन एंड डी इज द 1 मिलियन टन पर एनम प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर प्लांट। अब ये इजी क्वेश्चन है, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो काफी इजी हैं, क्योंकि इसमें ये भी दिया गया है कि इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसकी हेल्प से प्रोडक्शन हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन कहां से आएगा? इफ मैं यहां पर रिएक्शन भी लिख रही हूं, तो ये क्या है, H2O, ठीक है, और यहां पर इसको हम बैलेंसिंग कर देंगे। ये क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब ये टारगेट भी याद रखना है, 5 मिलियन टन
पर एन। ठीक है, चलिए इससे पहले एक बार क्वेश्चन से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन पर आपको बैचेस भी मिल जाएंगे, सो यू कैन एनरोल नाउ। ठीक है, और मेरा कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हो EE101। ओके, सो इसमें जब ये आप कोड लगाओगे आपको मिल जाने वाली है डिस्काउंट। ठीक है, सो एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एट COP, ठीक है, 26 इंडिया अनाउंस इट्स लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल अलोंग विद अ सेट ऑफ 5 कमिटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर 5 कमिटमेंट की गई है। पंचामृत, ठीक है, पंचामृत हम इसको बोलेंगे। इंडिया नेट जीरो टारगेट ईयर इज। अब COP 26 में भारत ने अपने दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य के साथ 5 प्रतिबद्धताओं, ठीक है, या हम बोलेंगे पंचामृत की घोषणा की थी। भारत की नेट जीरो लक्ष्य वर्ष क्या है? अब ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। सो 2050, 2060, 2070 या 2047? अब मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। टारगेट ईयर क्या है? नेट जीरो। और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था जब मैं टारगेट्स बता रही थी। सो आंसर क्या है? 2070। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, कोल इन इंडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिस्टिंग्विश देम। अब इसमें डिफरेंस पूछा गया है, जो कुकिंग कोल है और नॉन कुकिंग कोल है उसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट इज द कुकिंग कोल इज यूज्ड मेनली फॉर द पावर जनरेशन एंड नॉन कुकिंग कोल इज यूज्ड फॉर द स्टील मेकिंग। सेकंड इज द कुकिंग कोल किसके लिए यूज होता है? स्टील मेकिंग के लिए यूज होता है और नॉन कुकिंग इज फॉर द पावर जनरेशन। और इंडिया इंपोर्ट्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल। नेक्स्ट इज द बोथ आर आइडेंटिकल एंड यूज्ड ओनली फॉर कुकिंग, कि ये कुकिंग के लिए ही यूज होता है और दोनों सेम है। एंड डी इज द नॉन कुकिंग कोल कैन नॉट बी बर्न्ड। सो डिफरेंस पूछा गया है कि कुकिंग कोल कौन सा होता है और नॉन कुकिंग कोल कौन सा होता है। सो आंसर क्या है? कुकिंग कोल तो स्टील इंडस्ट्री में, स्टील मेकिंग में यूज होता है और जो नॉन कुकिंग है वो हम यूज करते हैं फॉर द पावर जनरेशन। ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन aims to gasify the 100 million tons of coal by 2030. What is the primary product and benefit of the coal gasification? अब यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। कोयला गैसीकरण का प्राथमिक उत्पाद और लाभ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रोड्यूस द प्योर गोल्ड, इट इंक्रीज द माइनिंग प्रॉफिट। अब देख लीजिए क्या इसका ये आंसर हो सकता है। सेकंड इज द इट प्रोड्यूसेस द सिंथेसिस गैस, या हम बोलेंगे दिस इज नॉन एज द सिन गैस। अब सिन गैस में क्या होता है? मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 हाइड्रोजन गैस दैट कैन सब्स्टिट्यूट इंपोर्टेड ऑयल गैस बेस्ड केमिकल लाइक द मिथेनॉल, अमोनिया एंड यूरिया। अब आपने सुना होगा बायोगैस। ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? मिथेनॉल यूज करते हैं, इथेनॉल यूज कर देते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द इनडायरेक्टली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी कंबशन। नेक्स्ट इज इट कन्वर्ट्स द कोल इनटू पेट्रोल ओनली। सो क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से मुझे बताइए। सो आंसर क्या है? आंसर इज इट प्रोड्यूस सिंथेसिस गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिन गैस बोलते हैं। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट है इंपोर्टेड ऑयल या फिर हम बोलेंगे गैस बेस्ड केमिकल लाइक द मिथेनॉल, अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्टार रेटिंग लेबल सी ऑन द अप्लायंसेस लाइक AC, रेफ्रिजरेटर एंड सीलिंग फैन 1 to 5 स्टार आर द पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम एंड व्हाट डू मोर स्टार्स इंडिकेट। अब आपने देखा होगा, आप कोई भी अप्लायंसेस लेते हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान लेते हो, उसमें 5 स्टार होते हैं। ठीक है, और उसमें दी जाती है ये 2 स्टार है, 1 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या फिर 5 स्टार है। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन स्टार्स का मीनिंग क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
Standards and labeling program. More star means the higher energy efficiency, low electricity consumption. Next is the Make in India scheme. More star means the product is made in India. Next is GST rating. More star means the lower tax. And D is the ISI mark. More star means the longer warranty. अब ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो स्टार्स हैं, स्टार्स का मतलब क्या होता है, लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। जितने ज्यादा स्टार होंगे, ठीक है, वो उतनी ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रन्स द पैट स्कीम फॉर द लार्जर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। व्हाट डज पैट स्टैंड फॉर एंड हाउ डज इट वर्क? ऑप्शन देख लेते हैं। पे एज यू टॉक, इंडस्ट्री पे फॉर द पावर कॉल। सेकेंड इज द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इंडस्ट्री गेट एनर्जी सेविंग टारगेट एंड ट्रेडेबल एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट फॉर ओवर अचीवमेंट। एंड सी इज द पावर एंड ट्रांसमिशन, इट बिल्ड्स द पावर लाइन्स। एंड डी इज द पेट्रोलियम एलोकेशन टैक्स, अ फ्यूल टैक्स। अब मुझे जल्दी से बताइए, जो पैट है, पैट स्कीम, पैट स्टैंड फॉर व्हाट? ठीक है, पैट का मतलब क्या है और साथ में इसका काम क्या है? क्या होने वाला आंसर, जल्दी से बताइए। पैट का मतलब क्या है? क्या है? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, ये हमें पैट की फुल फॉर्म देखने को मिलेगी और साथ में इसका काम क्या है, हाउ डज इट वर्क, इंडस्ट्री गेट द एनर्जी सेविंग टारगेट। ठीक है, उनको टारगेट मिलता है, एंड ट्रेडेबल एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट फॉर ओवर अचीवमेंट। ठीक है, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द पॉलिसी that governs the transparent allocation of the coal linkages to power plants in India is known as उदय, शक्ति, सौभाग्य या फिर उज्ज्वला। अब ये तो काफी न्यूज में रही हैं स्कीम्स और आपको पता भी होगा। द पॉलिसी दैट गवर्न्स द ट्रांसपेरेंट allocation of coal linkages to power plants। ये कौन सी स्कीम है? ये हमें देखने को मिलेगी शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है? स्कीम फॉर द हार्नेसिंग एंड अलोकेशन कोयला ट्रांसपेरेंट इन इंडिया। ठीक है, जो कोयला है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़िया से रहे, तो इसलिए ये हमें स्कीम देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, 18th क्वेश्चन। द टर्म जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर कोल रिच इकोनॉमी लाइक इंडिया। ठीक है, व्हाट डज इट्स प्राइमरी एम्फेसिस? अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है न्याय संगत ऊर्जा संस्करण, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन शब्द भारत जैसी कोयला समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है, यह मुख्यतः किस बात पर जोर देता है? अब ये काफी न्यूज में रहा है, अब मुझे जल्दी से बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। चलो, स्विचिंग टू द क्लीन एनर्जी एज फास्ट एज पॉसिबल, या हम बोलेंगे रिगार्डिंग ऑफ द सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द मूविंग टू द क्लीन एनर्जी इन अ वे दैट इज फेयर टू द कोल वर्कर्स कम्युनिटीज एंड रीजन हु लिव whose livelihood depend on the fossil fuel। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर इस तरह से हमें बढ़ना है जो कोयला श्रमिक है, समुदाय हैं और उन क्षेत्रों के लिए न्याय संगत हो जिनकी आजीविका जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। नेक्स्ट इज द बैनिंग ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी एंड इज द इंपोर्टिंग मोर कोल फ्रॉम द अब्रॉड। ठीक है, अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दिए, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। अब इससे क्वेश्चन आया है, सो आंसर क्या है? आंसर बिल्कुल मूविंग टू द क्लीन एनर्जी इन अ वे कि हम इस तरीके से क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो दैट जो कोल वर्कर हैं उन पर भी कोई अफेक्ट ना आए, कम्युनिटीज ज्यादा हैम्पर ना हो, वो रीजन है मतलब जिनकी जो लिवलीहुड है जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, सो हम कुछ इस तरह से शिफ्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन 2025 टू सिक्योर द मिनरल वाइटल फॉर एनर्जी, क्लीन एनर्जी। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ द मिनरल्स इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द ईवी बैटरीज एंड एनर्जी स्टोरेज? भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने हेतु 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण
खनिज मिशन शुरू किया है ईवी बैटरियों और ऊर्जा भंडारण के लिए? कौन सा खनिज समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दे रखे हैं, लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, सेकंड इज द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, डी इज द लाइमस्टोन, जिप्सम एंड सॉल्ट, एंड डी इज द आयरन एंड एल्यूमिनियम ओनली। अब नेशनल क्रिटिकल मिशन है, ठीक है, और हम बात करें जो ये नेशनल क्रिटिकल मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें वो एलिमेंट्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज आने वाली है। अब मैं बात करूं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सेट्रा मैं यहां पर लिख रही हूं। सो इन सब में किसका यूज होगा? नेशनल क्रिटिकल, जितनी भी हमारी क्रिटिकल मिनरल्स हैं। सो ये कौन सी है? सो आंसर क्या है? लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। चलिए, कोल इज क्लासिफाइड बाय इट्स डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन कार्बन कंटेंट, ठीक है, जो आपने देखा होगा जो कार्बन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेंटली अरेंज द कोल फ्रॉम द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन टू द, या हम बोल सकते हैं उसकी क्लोरिफिक वैल्यू टू द लोएस्ट। कोयले को उसकी कोयलाकरण की मात्रा कार्बन अंश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से कौन सा कर्म कोयले को सर्वाधिक कार्बन अंश, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कैलोरी मान से न्यूनतम की ओर सही ढंग से व्यवस्थित करता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज द लिग्नाइट, सेकंड इज द बिटुमिनियस, थर्ड इज द सेकंड इज द सब बिटुमिनियस, देन बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट। बी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा वो है पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनियस। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, सब बिटुमिनियस एंड लिग्नाइट, एंड डी ऑप्शन इज द बिटुमिनियस, लिग्नाइट, देन हमें देखने को मिलेगा एंथ्रासाइट एंड सब बिटुमिनियस। सो अब ये हम बोल सकते हैं कि इजी ही क्वेश्चन है। सो आंसर क्या होने वाला है? आंसर हमें देखने को मिलेगा क्या है? सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट हमें किसमें देखने को मिलेगा? वो है एंथ्रासाइट, ठीक है। सो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है बिटुमिनियस, देन उसके बाद सब बिटुमिनियस एंड देन लिग्नाइट, और यहाँ पे लिखा होता इसके बाद क्या आता है? पीट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, और इसका आंसर मुझे जल्दी से आप बताएंगे। फर्स्ट इज which state hold the largest coal reserve in India even though Chhattisgarh and Odisha often lead in the annual production? भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है यद्यपि वार्षिक उत्पादन में अक्सर छत्तीसगढ़ और ओडिशा आगे रहते हैं? फर्स्ट इज झारखंड, सेकंड इज ओडिशा, थर्ड इज केरला एंड फोर्थ ऑप्शन इज पंजाब। अब यहां पर किसकी बात की जा रही है? कोल रिजर्व की बात की जा रही है। इफ आपसे पूछा जाए कोल रिजर्व, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आप दोगे झारखंड। ओके, तो क्या देखने को मिलेगा? झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा भी है। अब यहां पर प्रोडक्शन की बात आई, इफ प्रोडक्शन की बात आए तो इसके लिए क्या है? ओडिशा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। सो सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड SCCL is a major coal producer in the southern India. What is specific about its ownership compared to the Coal India subsidiaries? सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड दक्षिण भारत की एक प्रमुख कोयला उत्पादक है। कोल इंडिया की अनुषंगीय के तुलना में इससे स्वामित्व की क्या विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा इट इज अ फुली प्राइवेट फॉरेन कंपनी। सेकंड इज इट इज ओन्ड बाय एंटायरली बाय द कोल इंडिया लिमिटेड। थर्ड हमें देखने को मिलेगा इट इज अ यूनिट ऑफ ONGC एंड डी ऑप्शन इज इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। अब इसका क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से मुझे बताइए।
अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें जो परसेंटेज है, गवर्नमेंट का परसेंटेज है, वो हमें कितना देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा रेशियो कितनी है? 51, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 51 एंड 49। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलेगा बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड इंडिया। इट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। ठीक है, क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, वो है विच कोल इंडिया सब्सिडरी। अब यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो तेलंगाना है, तेलंगाना की गवर्नमेंट का कितना शेयर है? 51% हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इज विच कोल इंडिया सब्सिडरी बिकम द फर्स्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इंडिया टू क्रॉस 200 million tons of the annual output and is CIL is the single लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। कौन सी कोल इंडिया अनुशंके भारत में 200 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन पार करने वाली पहला कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है और सीआईएल की यह एक सबसे बड़ी एकल योगदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, और ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज द महानदी कोलफील्ड लिमिटेड इन ओडिशा। देन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल जिसे हम बोलते हैं, और ये कहां पर? झारखंड। एंड डी इज वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड डब्ल्यूसीएल महाराष्ट्र। सो जो ये अब क्वेश्चन है ये मैं बोल सकती हूँ कि इजी है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो फर्स्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। ठीक है, तो जिसने क्रॉस कर लिया है 200 मिलियन टन, सो कौन सी है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये हमें देखने को मिल जाएगी। ओके, सो इसका जो आउटपुट है वो कितना है? 29% इसका आउटपुट भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। कोल इंडिया गेवरा माइन operated by the SACL in छत्तीसगढ़ is frequently in the news. Why? कोल इंडिया की घेवरा खदान जिसे छत्तीसगढ़ की SACL संचालित करती है अक्सर समाचारों में रहती है, क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द इट इज इंडियाज ओनली अंडरग्राउंड गोल्ड माइन। सेकेंड हमें देखने को मिलेगा इट प्रोड्यूसेस ओनली द कुकिंग कोल फॉर एक्सपोर्ट। C is it is among the Asia's largest open cast coal mine and it's being expanded towards becoming the one of the world largest. And D is it has been permanently shut down. So ये न्यूज में बनी रही है। So क्या रीजन रहा है? जल्दी से बताइए। तो ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये हमें देखने को मिलेगी ये एशिया की लार्जेस्ट ओपन कास्ट कोल माइन है। ठीक है, और ये एक्सपेंड किधर हो रही है? वर्ल्ड लार्जेस्ट में, क्योंकि ये अभी क्या है? अभी ये एशिया की है। ठीक है, और आगे हमें देखेंगे ये वर्ल्ड की भी हो सकती है। ठीक है, बनने की कोशिश में है। चलिए परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। Coal India Limited was formed in 1975 following the nationalization of a coal mine in early 1970s. What was the main objective of the nationalization? So, अब जो नेशनलाइजेशन है यहाँ पर क्या किया गया है? राष्ट्रीयकरण किया गया है। 1970 के दशक के आरंभ में कोयला खदानों की राष्ट्रीयकरण के बाद 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का गठन हुआ। ठीक है, सो राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा टू ब्रिंक द साइंटिफिक प्लांट माइनिंग एंड कर्ब अनसेफ यूजफुल वेस्टफुल प्रैक्टिसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेड प्राइवेट माइंस एंड इंश्योर कोल फॉर द पब्लिक सेक्टर। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? टू हैंड ओवर द माइन टू फॉरेन कंपनीज। सी इज द टू स्टॉप ऑल द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। एंड डी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा टू कन्वर्ट द कोल माइन इनटू द टूरिस्ट साइट। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, और इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा काफी इजी भी है।
अब मैं बोलूं कि जो नेशनलाइजेशन है कोल माइंस का वो कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे 1971 और 72 में हमने नेशनलाइजेशन देख लिया था। किसका है? कोकिंग कोल माइन, ठीक है। कोकिंग कोल माइन यहां पर मैं लिख रही हूं, कोकिंग कोल माइन, ठीक है। ठीक है, इसका जो नेशनलाइजेशन है वो हमें कब देखने को मिला है? 1971-72 में, ठीक है। 72 में ये हमें देखने को मिला। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है कोकिंग कोल माइन, ठीक है। इसका हमने क्या कर लिया है? अब 1971-72 में नेशनलाइजेशन कर लिया है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन कोकिंग कोल माइन, नॉन कोकिंग कोल माइन, और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनको नेशनलाइज कब किया गया था। सो नॉन कुकिंग कोल माइन को किया गया था 1973 में, ठीक है। सो आंसर क्या होने वाला है? टू ब्रिंक द, ठीक है, साइंटिफिक प्लान माइनिंग एंड कर्ब unsafe wasteful practices of the fragmented private mines and ensure the coal for the public sector, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया है, वो है इन 2020 इंडिया ओपन अप द कमर्शियल कोल माइनिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, व्हाट डिड दिस रिफॉर्म मेनली चेंज। अब 2020 में क्या किया गया कि जो कोल माइन है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया, ठीक है। सो इससे जो मेजर रिफॉर्म्स क्या आए? First is the it banned the private companies from the mining coal. Second is the it nationalized all private mines. Again, C is it allowed the coal making only for export, and D is the it end the earlier restriction by allowing the private firm to mine and sell coal in the open market, ending the captive use only regime and CIL near the monopoly. So जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? क्या होगा आंसर? तो इसके लिए क्या आया था? MMDR एक्ट देखने को मिला था, ठीक है। सो ये एक्ट ने क्या किया था? सो हमने देखा कि आंसर क्या होने वाला है? इट एंड द अर्लियर restriction by allowing the private firms to mine and sell the coke in the open market, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अबाउट 99% ऑफ द इंडियाज कोल रिजर्व बिलोंग टू विच जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। भारत का लगभग 99% कोल भंडार किस भूवैश्विक संरचना से संबंधित है? First is the tertiary coal of the northeast, second is the Gondwana rock formation, C is the Deccan Trap basalt, and D option हमें देखने को मिलेगा अरावली क्वार्जाइट। तो यहाँ पर बात की गई है 99%। तो 99% की यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया का कोल रिजर्व किससे बिलोंग करता है? जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका? तो आंसर क्या है? गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन। अब मैं बात करूं 99 जो कोल रिजर्व है वो कहां पर देखने को मिलेंगे? जो झारखंड वाला एरिया है, झारखंड है, ओडिशा है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है डेक्कन ट्रैप्स हम देखेंगे। सो अब 1% क्या कहां है भाई? 1% की भी तो बात कर लेते हैं। सो ये हमें देखने को मिलेगा जो असम मेघालय वाले रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, और साथ में जो हम बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस 2012 की बात चल रही है। सो इंडिया कोल इज ग्रेडेड प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ विच पैरामीटर? 2012 से भारतीय कोयले की ग्रेडिंग मुख्यतः किस मानक के आधार पर की जाती है? द कलर ऑफ द कोल, द वेट ऑफ अ सिंगल लैंप, सी इज द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एंड डी इज द डेप्थ ऑफ द माइन। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिस ऑफ पैरामीटर, किस पैरामीटर से जो इंडियन कोल है उसको
इज ग्रेडेड, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसकी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, द हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ द कोल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कोल वॉशरी। कोयला वॉशरी धुलाई संयंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस द एश कंटेंट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रो कोल बिफोर यूज। बी इज द टू टर्न कोल इनटू द डायमंड। सी ऑप्शन इज द टू ऐड वाटर परमानेंटली टू कोल एंड डी इज द टू कूल डाउन द पावर प्लांट। कोल वॉशरी की यहां पर बात की जा रही है। सो इसका मेन एम क्या है कि जो ऐश कंटेंट है उसको कम करना और साथ में जो क्वालिटी है रो कोल की उसको इंप्रूव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे अभी जो मैं सेशन लेकर आने वाली हूं एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ओके, चलिए वेयर डज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन द कोल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन? फर्स्ट इन बोथ अहेड ऑफ चाइना, कि हम चाइना से आगे हैं दोनों में ही। बी इज द इट्स नाइदर प्रोड्यूस नॉर कंज्यूम कोल। सी इज द 10th in production and first in consumption, and D option is the second largest producer and second largest consumer after China. सो ये तो हमें पता है कि टॉप पे कौन है, चाइना है, और हम क्या है, सेकंड पर है। तो आंसर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट को और क्या बोलते हैं, ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन कोल is the mine in India mainly at the Neyveli. Which company is the leading lignite producer and in which state is the Neyveli located? लिग्नाइट मतलब कि भूरा कोयला। ठीक है, कब भारत में मुख्यतः नेवेली में होता है। ठीक है, सो मुख्य लिग्नाइट उत्पादन कंपनी कौन सी है और नवेली किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट इज द कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, सेकंड इज द एनसीएल इंडिया लिमिटेड एंड ये कहां पर है, तमिलनाडु में हमें देखने को मिल जाएगा। सी ऑप्शन इज द ओएनजीसी गुजरात एंड डी इज द एनटीपीसी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आप मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो लिग्नाइट कॉइल ये माइन मेनली इन नवेली और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु बाय एनसीएल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हिच बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग द कोल क्वालिटी, ग्रेड्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोल। कोयला मंत्रालय के अधीन कौन सा निकाय कोयले की गुणवत्ता, ग्रेड, आंकड़ों और विनिमय की निगरानी के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सी इज द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, और ये भी हम बोलेंगे कि इजी ही है आंसर। सो आंसर क्या है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, सीसीओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब जो लास्ट में क्वेश्चन आने वाला है तो वो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, सो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो इंडिया लॉन्च अ मिशन कोकिंग कोल टू रिड्यूस import dependence. Why does India import large amount of coking coal despite the huge coal reserve? अब हमारे पास अपने खुद के कोल रिजर्व हैं, फिर भी जो इंडिया है बाहर से जो कोयला है उसको मंगवाता है। इसके मेन रीजन क्या है? सो फर्स्ट इज इंडियाज डोमेस्टिक कोल इज मोस्टली नॉन कोकिंग विद लिमिटेड गुड क्वालिटी, लो एश कोकिंग कोल needed for the steel making. B is India has banned the coking coal mining. C is the coking coal is cheaper to import than to leave in the ground and D is the India does not have any steel plant. So क्या आंसर होने वाला है इसका, जल्दी से मुझे बताइए। सो इसका आंसर क्या है? सो इंडिया की जो हम बोलेंगे कि डोमेस्टिक कोल है वो मोस्टली नॉन कोकिंग है। ठीक है, और लिमिटेड गुड क्वालिटी। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये बाहर से मंगवाना पड़ता है। ओके,
15th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इफ आपने नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए जहां पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ओके, और आप CIL के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, जहां पर आपको बैचेस भी मिल जाएंगे। ओके, so among coal India subsidiaries, what is the special role of the Central Mine Planning and the Design Institute Limited? कोल इंडिया की अनुषंगियों में यहां पर बोला गया है सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की विशेष भूमिका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज इट सेल द कोल डायरेक्टली टू हाउस होल्ड, सेकेंड इज it manages the CIL canteens, C is it is a foreign mining company, and D is it is a exploration mine planning and consultancy arm, not a coal producing subsidiary. So जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? So क्या है? So हमें देखने को मिलेगा ये क्या है? It is a exploration mine planning and consultancy arm. ये कोई coal producing subsidiary नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सो वो है असेस। ठीक है, सेस की यहां पर बात की जा रही है, इज लेवाइड ऑन अ कॉल इन इंडिया ओवर एंड अबव GST। ठीक है, सेस क्या होता है? एक एडिशनल हम बोलेंगे टैक्स होता है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस टिपिकली एसोसिएटेड विद दिस कोल सेस? तो ये जो कोल सेस है, ठीक है, सो इससे जुड़ा हुआ मुख्य उद्देश्य क्या है? GST के बाद भी सेस क्यों लगाया जाता है? ठीक है, तो ये क्या है? एक एडिशनल टैक्स देखने को मिल जाएगा, एडिशनल टैक्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इट फंड द स्पेस मिशन ओनली, सेकेंड इज टू रेज द रेवेन्यू लिंक टू द क्लीन एनर्जी कंपनसेशन पर्पस, ओरिजिनली द क्लीन एनर्जी सेस, लेटर द GST कंपनसेशन सेस। नेक्स्ट इज द टू मेक द कोल कंप्लीटली फ्री, एंड डी इज द टू बैन द कोल यूज। तो क्या आंसर होने वाला है? सो हमें देखने को मिलेगा टू रेज द रेवेन्यू लिंक टू द क्लीन एनर्जी कंपनसेशन पर्पस, ओरिजिनली द क्लीन एनर्जी सेस, लेटर इसको क्या बना दिया गया? GST कंपनसेशन सेस। ठीक है, चलिए अब 17th क्वेश्चन है हमारा, वो है कोल इंडिया लिमिटेड हैज सेट अप अ सब्सिडरी लाइक CIL सोलर PV लिमिटेड एंड इट्स इन्वेस्टिंग इन सोलर पावर, व्हाई इज अ कोल कंपनी डाइवर्सिफाइंग इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी? अब जो कोल है आप देखोगे कि ये क्या करता है? कार्बन एमिशन करता है। सो अब ये किस पे ट्रांसफर हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी पर। सो ऐसा क्यों है? टू स्टॉप द माइनिंग कोल इमीडिएटली, सेकंड इज द बिकॉज द गवर्नमेंट बैन द कोल माइनिंग। सी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा वो है टू सपोर्ट इट्स नेट जीरो ग्रीन गोल्स, यूज इट्स लैंड एंड रिसोर्स फॉर द क्लीन पावर एंड prepare for the long term energy transition, and D is the to sell the solar panels abroad only. So अब मुझे अब जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है? क्या है? क्योंकि हमारा एक टारगेट है, हमें क्या करना है? नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, सो अभी हम उस पर इनिशिएटिव लेंगे तभी तो चीजें बढ़ेंगी, और साथ में 2030 के लिए भी हमारा एक गोल है कि हमें 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय रिन्यूएबल, या हम बोलेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होने वाला है? ये हमें देखने को मिलेगा टू सपोर्ट इट्स नेट जीरो या फिर ग्रीन गोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 18th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन इंडिया, वाज को फाउंडेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? फ्रांस, रशिया, जापान या फिर ब्राजील? और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये हमें देखने को मिल जाएगा, इंडिया में ही है। सो आंसर क्या है? इंडिया एंड फ्रांस। और इसके अब मैं हेडक्वार्टर की ISA है, ISA के हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा वो है कहां पर? गुरुग्राम, हरियाणा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया लोकेटेड इन अ डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? ठीक है, सौर ऊर्जा पार्क हमें देखने को मिल जाएगा जो राजस्थान के एक मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। फर्स्ट इज द सुंदरबन सोलर पार्क, सेकंड इज द शिमला सोलर पार्क, सी इज द काजीरंगा सोलर पार्क एंड डी इज द बादला सोलर पार्क। सो क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से मुझे अब बताइए। सो क्या है, ये हमें देखने को मिल जाएगा डी। ठीक है, सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल रीजन में है। ठीक है, शिमला ऑफ कोर्स ये कैपिटल है, एंड काजीरंगा यहाँ, ये कहाँ पर है? आसाम में है, और यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में है ये। ठीक है, तो ऑप्शन तो बहुत इजी दे रखे थे, सो आप इजीली इसको आंसर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च इन 2024 मेनली प्रमोट्स विच फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी। 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्यतः किस प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है? फर्स्ट इज द ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, सेकंड इज द रूफटॉप सोलर पावर फॉर द हाउसहोल्ड विच सब्सिडाइज फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू अ लिमिट। ठीक है, सी इज द कोल सप्लाई टू द विलेजेस एंड डी इज द न्यूक्लियर रिएक्टर इन होम। सो जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, साथ में ही आप कमेंट में अपना स्कोर बताने वाले हैं। ठीक है, कि आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, जहां पर आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे, प्लस क्विज भी यहाँ पर मिल जाने वाली है, एंड फ्री क्लासेस हैं उनकी भी यहाँ पर डेमो वीडियो मिल जाने वाली है। साथ में जो स्टडी मटेरियल है वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सो आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है हमारी कम्युनिटी, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में ही इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कार्बन, या मैं बोलूंगी कि सीईएल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर एन मैं बोलूंगी सिविल इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, सो आपको यहाँ पर कार्बन बैच मिल जाने वाला है। इफ यू आर अ मैकेनिकल स्टूडेंट, सो मैकेनिकल्स के लिए सो यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है कार्बन 2.0 बैच। एंड अब जो मेरे स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस से भी हैं, एंड उनका कहना है कि मैम हमें जो पेपर 1 है उसकी प्रिपरेशन करनी है, सो उसके लिए स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा फॉर पेपर 1। ठीक है, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर पेपर 1 डायमंड बैच। ठीक है, सो डायमंड बैच में आपके पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, और आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो EE101। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर लीजिए, और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और इस सेशन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाने वाली है। ठीक है, सो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।